सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। माता शत्रु पिता वैरी, शील बालों न पाठिति न सोमते समाज मध्ये हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, बोलो। माता शत्रु पिता वैरी, बालो न पाठितो न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका मतलब ये हो गया, जिसके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, जिसके माता पिता अपने बच्चों को क्या नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं, वो उनके लिए शत्रु के समान है। किसके समान है? शत्रु के समान है। ठीक है। जिन माता पिता के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो किसके समान है? शत्रु के समान है। वो विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति, विद्वानों की सभा में वह जो है कभी भी सम्मान नहीं पाता है। वह विद्वानों की सभा में क्या नहीं कर पाता है? सम्मान नहीं पाता। जिस प्रकार से हंसों की सभा में जो है ना, बोगला अलग से दिखाई देता है। हंस और बोगले में क्या अंतर है? उसी जो अंतर हंस और बोगला में है, वही अंतर जो है जो अनपढ़ है और जो पढ़ा लिखा है उसमें है। हंसों की सभा में क्या बोगले की तरह दिखाई देता है। हंसों की तरह सभा में किसकी तरह दिखाई देता है? बोगले की तरह दिखाई देता है। जिसके माता पिता अपने बच्चों को क्या नहीं करते हैं, या हंसों के बीच में बोगले की तरह है। हंसों के बीच में एक बोगले की तरह है। ठीक है ना? समझ में आ गया? क्या है समझ बात? जिसके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं बोलते, पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो क्या है, उनके ये शत्रु के समान है। और वो जो है, वो बच्चा जो है न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वो बालक जो है कैसा दिखाई देता है? हंसों की सभा में जैसे बगुले की तरह दिखाई देता है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? न चौरहार्यम न राजहार्यम न राजहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाजम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रदानम विद्याधनं सर्वधनं प्रदानम। आगे देखो, अब इसके विद्या के लिए कहा गया है न चौरहार्यम, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, न राजहार्यम, नाम से राजा ही इसको ले सकता है। ठीक है। न भ्रातृभाजम, नहीं भाइयों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नहीं भाइयों में बांटा जा सकता है। न भारकारी, जिसका कोई बोझ भी नहीं होता है। व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय करने से, बांटने से वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ऐसा धन कौन सा है? ऐसा धन कौन है? बता। विद्या। वेरी गुड। ऐसा धन कौन सा है? विद्या। विद्या एक ऐसा धन है। न चौरहार्यम, न उस नाम से उसको राजा ही चोर ही चुरा सकता है। न राजहार्यम, नहीं राजा ही हमसे ले सकता है, वापस ले सकता है कि अपनी विद्या वापस दे। न भ्रातृभाजम, नहीं वो भाइयों में बांटी जा सकती है, भाइयों में नहीं बांटी जा सकती। धन का तो भाइयों में बंटवारा होता है ना, लेकिन विद्या का नहीं होता है। ठीक है ना? न भारकारी, नहीं उसका बोझ होता है कोई, नहीं उसका क्या होता है? बोझ होता है। व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम, हम जिस प्रकार से व्यय करते मैंने उसको अगर उपयोग करेंगे तो वो हमेशा बढ़ती जाती है। हम उसका जो है ना उपयोग करेंगे ना, व्यय करते मैंने उसका उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो बढ़ती जाती है। अब अभ्यास से वर्धते विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, ऐसी विद्या जो है सभी धनों में क्या है? सभी धनों में क्या है? सबसे प्रधान, माने विद्या सभी धनों में क्या है? सबसे बड़ा धन है। विद्या सभी धनों में क्या है? सबसे बड़ा धन है। समझ में आया? न्याय समझ में? विद्या को चोर नहीं चुरा सकता है, राजा नहीं ले सकता है, भाइयों में नहीं बांटा जा सकता है, नहीं उसका कोई बोझ होता है। ठीक, नहीं उसका क्या होता है? कोई बोझ होता है। जैसे जैसे हम उसका व्यय करते हैं वो बढ़ती जाती है। ऐसा विद्या धन जो सभी धनों में क्या है? सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है, इसलिए विद्या धन। ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना।